हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 1 से 13 दिसंबर तक होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर हम पॉलिटी के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटी के लिए गए हैं, ये आपके जो है सीपीओ 2022 और स्टेनोग्राफर 2022 और प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हुए कौन से टॉप 30 क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि जो 2022 के एसएससी के लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और थोड़ी सी डिटेल भी चर्चा करेंगे। और मान के चलिए कि जो पॉलिटी का वेटेज है इस समय, जो सीपीओ और स्टेनो में देखने को मिला है, वो 15% से ऊपर पॉलिटी का जो है वेटेज है। तो मान के चलिए आपके 25 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन तो पॉलिटी के बनने ही बनने हैं। और यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो हमारी गारंटी है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसी में से मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा। उस समय थी इंदिरा गांधी। जो 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था 1976 में किया गया था, ठीक है। और इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1975 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था। 77 के बाद आता है सन 78। 1978 में पहली बार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया था। जो यह 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 1976 में आपका हुआ था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए हैं। ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर दिया गया है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जैसा कि द्वारा पेश किया गया था, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर अध्याय को संविधान में शामिल किया गया। तो ध्यान से सुनिए, 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समित के सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य है वह जोड़ा गया। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए भाई? 10 जोड़े गए। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आप कहेंगे 0/भेली। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े कब गए भाई? 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब इसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की अनिवार्यता यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और यदि हम आपसे बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य अगर हम बात करें तो ये हमारे भाग 4 क और अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस संविधान में 46वां संशोधन दिया गया? अधिनियम 2002 द्वारा शामिल किया गया। 86वां दिया गया। तो देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002, अभी जस्ट हमने आपको मौलिक अधिकार के रूप में बोला है कि 11वां शामिल किया गया था। और यह क्या था? प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष में पारित किया गया था? अभी जस्ट हमने चर्चा किया 1976 में। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में जीएसटी व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 101। 101वां संविधान संशोधन था। लेकिन यदि बिल की बात करेगा तो 122वां बिल होगा। देखिए, संशोधन और बिल में अंतर होता है। कई बार बिल होता है जो कि पास नहीं होता है, लेकिन बिल नंबर तो काउंट होगा। और संशोधन उसे ही कहते हैं जहां पर जब वो पास हो जाएगा। तो 17 में जीएसटी आया। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई
2017 से लागू हुआ। कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है। बात करें जीएसटी की, दुनिया में सबसे पहले जीएसटी आपका कहाँ पर आया था भाई? फ्रांस में। 1954 में सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी आया था। और हमारे देश में जीएसटी की जो स्लैब है वो 0% है। जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। 4 स्लैब मुख्यतः हैं। वो कौन कौन से हैं जीएसटी के 4 स्लैब? 5% आपका आता है, इसके बाद आपका 12% आता है, इसके बाद 18% आता है, और इसके बाद 28% आता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक 4 स्लैब दिया जाता है और निम्न में से एक अलग दिया जाएगा, कौन सा जीएसटी का स्लैब नहीं है। ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को देश भर में लागू होने की वजह से, ठीक है, इसको जो है हमारे देश में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। और यह एक क्या है? इनडायरेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन पहली बार इसे लोकसभा राज्यसभा में 2016 में लाया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला दिया गया है, किस अनुच्छेद को द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संशोधित किया गया? तो इसका आपका सही आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 81। ठीक है। 1952 के द्वारा दूसरा संशोधन हुआ। आर्टिकल 81 की यहाँ पर बात की गई है। आप एक ट्रिक पढ़े होंगे। क्या ट्रिक पढ़े हैं भाई? स, र और ला आज जान लीजिए। स ये आपका हो गया 79, र हो गया 80 और ला हो गया 81। तो स से हो गया संविधान का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, र मतलब राज्यसभा का वर्णन 80 में है, और ल का मतलब लोकसभा का वर्णन 81 में है। तो यहाँ पर जो दूसरा संविधान संशोधन 1952 हुआ था, आर्टिकल 81 जोड़ा गया, तो इसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन किया गया था। अर्थात जो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें ये बताया गया था कि किस राज्य से कितने जो है लोकसभा सीटें रहेंगी। ठीक है। इसी की यहाँ पर चर्चा की गई थी। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की 80 है और राज्यसभा की कितनी है भाई? 31 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015, 100वां की बात हो रही है, ये किससे संबंधित था? तो देखिए यह संबंधित था, सही आंसर तीसरा होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का पारस्परिक हस्तांतरण हुआ था, वही संविधान संशोधन जो है अधिनियम 2015 से संबंधित था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संविधान में संविधान संशोधन के प्रावधान को किस संविधान से अपनाया गया है? तो देखिए संविधान संशोधन हमारे देश में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और आर्टिकल की बात कर लें तो 368। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हम दिया गया है कि किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ? तो देखिए इसका सही आंसर सेकंड होगा, 1951 में, और यह भूमि सुधार से संबंधित था। किससे था भाई? भूमि सुधार से। तो पहला संशोधन कब हुआ? कब हुआ भाई? पहले 8 अनुसूची हुआ करती थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और यह भूमि सुधार से संबंधित था 1951 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है 69वें संशोधन अधिनियम के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है। 1991 में घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एनसीआर कहते हैं, फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसको कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान दिया गया है 101वां अधिनियम 2016 संबंधित है। तो हमने आपसे बोला 101वां जीएसटी से ही संबंधित है, और लोकसभा राज्यसभा में जो है इस पास मतलब पेश हो गया था 2016 में ही। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माल और सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चलिए यहाँ पर 12 नंबर से फिर से एक बार देख लेते हैं, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी। 1989 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और 10 मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 100वां संविधान संशोधन को स्वीकृति किसने दी? अभी हमने पीछे भी बात किया, 2015 में इसको स्वीकृति मिली थी, और उस समय थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन कब पारित पुनः किया गया?
तो सही आंसर तीसरा हो जाएगा, 2005 में पारित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, ठीक है, यहाँ पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है, भारत के संविधान के संशोधन में राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में सभा की परिकल्पना की गई। वही क्वेश्चन है 73वें के द्वारा किया गया था 1992 में। अगला प्रश्न, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? देखिए 1976 में 42वां तो हुआ था, लेकिन 40वां भी हुआ था। तो ये कह रहा 40वां संशोधन किससे संबंधित है? सही आंसर थर्ड होगा, अनुच्छेद 297 से संबंधित है। और 297 में क्या लिखा गया है कि राज्य ऐसा कानून बनाएंगे या ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो केंद्र के कार्यपालिका को जो है बाधित करे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला दिया गया है, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग क्या जोड़ा भाई? जो 74वां हुआ था 1992 पंचायती राज, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 का 1 हो जाएगा। 9 के 1 में जो है यहाँ पर क्या किया गया था? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? नगर पालिका। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान में किस संशोधन में सेवाओं पर कर नामक संसूची में एक नया विषय जोड़ा? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा पहला होगा 88वां। और ये कब हुआ था भाई? 88वां की बात करें 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और सेवाओं पर कर नामक संसूची में एक नया विषय जोड़ दिया गया। आगे बात करते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वें के द्वारा। और यह दल बदल से संबंधित है, 1985 में था। ठीक है, दल बदल से संबंधित है और 1985 में इसको जोड़ा गया। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2021 को 15 मार्च 2021 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम में संशोधन किया गया। तो ये पहले कौन सा था जिसमें संशोधन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1957। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान का संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधित है, अभी पीछे भी बात की है, आर्टिकल 368 है। और एक कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1978 में संविधान के ने मौलिक अधिकारों को सूची की संपत्ति को हटाकर क्या कर दिया गया? तो देखिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 में था संपत्ति, लेकिन इसको हटाकर 300 के क में कर दिया गया। और यह जो है कानूनी अधिकार हो गया, यह एक विधिक अधिकार हो गया। ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन ने संविधान में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? अभी जस्ट पीछे ही बात की है, वहाँ सिर्फ गोवा दिया गया था। तो 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को राज्य बनाया गया और दमन दीव को भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 42वें संशोधन के माध्यम से निम्न में से किसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो यहाँ पर देखिए 42वें संविधान में तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर आपका चौथा होगा, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और जिसमें क्या थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 1976 में। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने दादरा नागर हवेली को भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 10वें संविधान संशोधन में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, 10 किया गया था 1976 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया गया है, देखिए संविधान संशोधन जो लास्ट हुआ है 104वां हुआ है। और यहाँ पर क्या किया गया है? एंग्लो इंडियन समुदाय, 104 नहीं अब तो 105 भी हो चुका है, ओबीसी के सीट आरक्षण रिजर्व से एंग्लो इंडियन के जो 2 लोग लोकसभा में थे उनको हटा दिया गया है। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन खत्म हो गए। ठीक है, तो ये जो है टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन थे आपके। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।